हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। समाकलन मापांक x dx बराबर है। तो यहाँ पे देखो, हमें चारों विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी। हम जानते हैं कि x की घात n का जो समाकलन है x के सापेक्ष, उसका सूत्र क्या होता है, x की घात n+1 बट्टा में n+1 प्लस में समाकलन का चर c। ठीक है, और यहाँ पे n का मान जो है ना वो -1 नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा कोई भी अचर हो सकता है। तो अब देखो, यहाँ पे हमें मान किसका बताना है, इसको समाकल आई बोल लेते हैं। समाकलन के अंदर मापांक x dx इसका मान बताना है। तो उसके लिए देखो, मापांक x का जो मान है ना वो किस प्रकार से हम लिख सकते हैं। देखो मापांक x किस प्रकार से टूटेगा। मापांक x के बराबर होता है जब यहाँ पे x का मान 0 से बड़ा या बराबर होता है। ठीक है, और यही मान -x के बराबर होता है जब x का मान 0 से छोटा होता है। ठीक है, तो अगर हम i का मान निकालेंगे तो देखो दो तरीके से निकाला जा सकता है। ये मान x dx आ जाएगा अगर x का मान बड़ा या बराबर हो रहा है 0। ठीक है, और ये मान -x dx आएगा अगर x का मान छोटा होगा 0 से। ठीक है, तो i बराबर में देखो क्या आ जाएगा, यहाँ पे समाकलन तो लगा ही लेते हैं। ठीक है, तो ये मान देखो इस प्रकार से लिखा जाएगा, यहाँ पे समाकलन लगा लेते हैं। ठीक है, तो ये मान निकाल लें अब। तो ये मान निकालने के लिए देखो x dx इसका अगर समाकलन किया हमने तो x² बट्टा में 2 आ गया। ठीक है, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, x गुणा में x लिख सकते हैं ना। और ये क्या है, जब x बड़ा या बराबर है 0 से। और देखो -x dx तो माइनस बाहर आ जाएगा और x गुणा x बट्टा में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और ये मान कब, जब x छोटा है 0 से। ठीक है, तो अब देखो किस प्रकार से लिखा जा सकता है। हम अगर इसे लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं ना, x मापांक x बट्टा 2, इस प्रकार से लिख सकते हैं अगर पूर्ण रूप से लिखना चाहें। अब ऐसा करने पर हमने क्या किया, दोनों की दोनों स्थितियां इसके अंदर समाहित हो चुकी है। कैसे, जब x का मान 0 से बड़ा या बराबर हुआ तो जो मापांक x है ये x के रूप में खुल जाएगा, तो x² बट्टा 2 आ गया जो कि ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, और जब x का मान 0 से छोटा हुआ ना तो यहाँ पर ये जो मापांक x है ये -x के रूप में खुलेगा, तो -x² बट्टा 2 आ जाएगा जो कि ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस स्थिति में हमने दोनों स्थितियां ले ली है। तो अगर हम विकल्प देखें ना तो हमारा विकल्प डी जो है सही विकल्प आएगा। यहाँ पे अचर तो आएगा ही, देखो समाकलन का हमने अनिश्चित समाकलन किया तो कोई ना कोई अचर आएगा। ठीक है, यानी कि जो विकल्प डी है वो सही विकल्प हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।